तो वहाँ से आने के बाद वापस हम दिल्ली आए। दिल्ली आके हमने बहुत, उन्होंने भी मेहनत करी, मैंने भी मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम सेटल हुए, हमने घर लिया। तो गाड़ी में इन्होंने मुझे घर छोड़ा तो इन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि लड़का लड़की को धोखा दे रहा है तो कई बार लड़की लड़के को धोखा दे रही है। तो विक्टिम कौन है और सप्रेसर कौन है? एक बहुत ही फेमस कोट है, इट वाज़न्ट लव जस्ट हैवी मैनिपुलेशन। एक और बताता हूँ, द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेशन इज टू प्रेजेंट अ ट्रूथ विद अ लाई। देखिए, मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज है जो कि एक आम आदमी को एक खास आदमी बनाती है। मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को दुनिया में सरवाइव करना सिखा देती है। मैनिपुलेशन से इंसान किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। एक मैनिपुलेटिव इंसान कितना मैनिपुलेटिव है और उसकी जिंदगी में मैनिपुलेशन का कितना बड़ा रोल है, ये उसके कर्म, उसके काम हमें बताते हैं। अब मैं ऐसी बातें कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास आज एक ऐसा इंसान है जो कि मैनिपुलेशन की फील्ड में पीएचडी करके बैठा है। पीएचडी से भी ऊपर कोई उपाधि होगी तो वो इस इंसान को दी जा सकती है। आपके भी तो अफेयर हैं छुपा के, पतियों के अफेयर होते हैं छुपा के, तो मैंने छुपा के ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और मैं आज गर्व से घूमता हूँ भैया, मैं दोनों को साथ लेके जाता हूँ। देखिए, अगर आप भी मेरी तरह इंटरनेट के उस कोने से आते हैं जो कि इसके परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको बता दूं कि ये दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ, पायल मलिक और अरमान मलिक। और शॉर्ट स्टोरी ऐसी है कि दोस्त थे ये पायल मलिक, और जो इसकी जो थर्ड वाइफ बनी, जो सेकेंड वाइफ बनी, तो वो थी कृतिका मलिक। और एक पार्टी फंक्शन कुछ हुआ था, उस बीच में कृतिका मलिक इस पायल मलिक से मिली थी। ये दोनों दोस्त थे। तो बाद में चल के इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और अरमान मलिक को जो कृतिका थी वो पसंद आ गई और उन्होंने कोर्ट में जाके शादी कर ली। ठीक है, शॉर्ट में आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और पहली बीवी को इसके बारे में नहीं पता था। जब शादी हो गई उसके बाद इसने बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, और बाद में इनके बीच में लड़ाई हुई, जो भी हुआ, पर बाद में दोनों ने सोच समझ के समझ लिया कि हम दोनों इसके साथ रहना चाहते हैं, और दोनों को दोनों अरमान मलिक के साथ आज तक चैन से रह रहे हैं। इस बंदे ने अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब अगर एक लड़का है, एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, मान के चलो एक लड़का लड़की से शादी करता है, उसके घर वाले इन्वॉल्व होते हैं। एक माँ बाप है, उन्होंने अपने बेटी को बहुत प्यार से पाला, बहुत प्यार से पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, उसकी एक लड़के से जैसे तैसे करके शादी की। यार, कल भी आप, अगर आप एक लड़के हो तो आप समझो इस बात को कि आप भी बाप बनोगे, आपकी लड़की होगी, और आप चाहोगे कि मेरी लड़की एक ऑफिसर बने, मेरी लड़की एक डेस्क वाली जॉब में देखे, मेरी लड़की एक ऊंची पद में देखे, मेरी लड़की आगे बढ़े, लाइफ में कुछ अचीव करे। अगर ये सब नहीं करती, एक अच्छी माँ बने, एक अच्छा उसको हस्बैंड मिले जो कि उसको मारे धाड़े ना, जो कि उसके साथ कुछ गलत ना करे, जो कि उसको चीट ना करे। अगर आप एक भाई है तो आप चाहेंगे कि आपकी बहन के साथ ऐसा हो कि उसको एक ऐसा पति ना मिले जो कि उसको चीट करे। एक परिवार का भरोसा तोड़ा जाता है जब एक आदमी अपनी एक लड़की को लाया होता है अपने घर में ये सारे वादे करके कि मैं आपकी बेटी को, आपकी बहन को ये सब प्रोवाइड करूंगा, और कुछ टाइम बाद उसका दिल कहीं और आ जाता है। तो हमने पूरे 7 दिन साथ में टाइम स्पेंड किया, सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें, खाना वाना, वीडियोस बनाना, सब कुछ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे 7 दिन में प्यार हो गया। मेरे लिए ये ऐसी चीज़ है कि यार, मजाक अपनी जगह है, बट किसी लड़की को तुम इस लेवल पे गिरा दो, उसके दिमाग के साथ इस लेवल पे खेल लो कि उसको पता ही ना चले कि उसकी ज़िंदगी में उसने क्या खो दिया, या फिर उसको पता ही ना चले कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा खेल हो गया। वो एक मजाक का, एक हंसी का पात्र बन के रह जाए, एक कंपैरिजन का पात्र बन के रह जाए। आज अगर आप इनकी स्टोरीज देखेंगे, इनके यूट्यूब में जाएंगे, इनके पेजेस देखेंगे, इनकी रील्स देखेंगे, तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या मिलेगा? दोनों वाइफ की कंपैरिजन हो रहा है, दोनों वाइफ में कंपेयर किया जा रहा है कि कौन सी वाइफ ज़्यादा अच्छी है, कौन सी वाइफ दिखने में ज़्यादा अच्छी है, कौन सी वाइफ नेचर में ज़्यादा अच्छी है, अपने पति को कौन ज़्यादा खुश रखती है। जैसे 2 बच्चे होते हैं माँ बाप के, तो मेरी भी 2 बीवियाँ हैं और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। और मेरी दोनों किडनियाँ हैं, और जो मेरा हार्ट है वो है चीकू। प्यार का मतलब होता है सेक्रीफाइस। जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में सोचना, उसके फ्यूचर में जो हम डिसीजन ले रहे हैं या फिर वो जो डिसीजन ले रहा है उसको कंट्रोल करके ऐसे डिसीजन लेना कि उसका भला हो। जैसे कि एक माँ बाप है, एक माँ बाप अपने बच्चे को नीम की घुट्टी पिलाते हैं, नीम का जो ना जूस पिला रहे हैं, करेले का जूस पिला रहे हैं। वो जानते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब है, 1 महीने तक उसको करेले का जूस पिलाना है, 1 साल तक उसको करेले का जूस पिलाना है, इसी से वो ठीक होगा। बच्चे को लगेगा कि यार मेरे माँ बाप कितने बुरे हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ कितना बुरा कर रहे हैं। वो चाहे तो उसको कुछ पल के लिए खुश रख सकते हैं। वैसे ही जैसे माँ बाप बच्चे को यूनिवर्सिटी, कॉलेज भेजते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, मार मार के, थपेड़े मार के बोलते हैं। बच्चा बोलता है मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे नहीं पढ़ना। माँ बाप बोलेंगे पढ़ बेटा, पढ़ के ही सब कुछ होगा।
बच्चा वो चीज़ें नहीं जानता कि फ्यूचर में जो ये बोल रहा है उल्टी पुल्टी चीज़ें, फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट क्या मिलेगा। तो बच्चा तो इस तरह से समझेगा, बच्चा तो बच्चे की तरह बात करेगा, इमोशंस में आके, या फिर उसके अंदर जो उस समय जो चीज़ें चल रही है उसके उसमें आके माँ बाप उसको समझाएंगे। उसी तरह से जो इंसान जिससे प्यार करता है वो समझता है कई बार किसी को छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये बंदे से गलती हुई थी और ये बंदा मानता है कि चलो इससे गलती हुई थी, इससे दूसरी लड़की पट गई और दूसरी लड़की से इसने शादी कर दी और जो भी हुआ, अगर ऐसा सच में हुआ तो इसको अगर इतनी अकल होती कि मेरी जो ओरिजिनल वाइफ है, जो पहली शादी करके आई थी, जिसके माँ बाप ने भरोसा करके मुझे उस लड़की को मेरे पास भेजा था, अगर इस बंदे पे ज़रा सा भी अकल होती और ये बंदा ज़रा सा भी उससे प्यार करता तो ये बंदा उसे छोड़ देता, या फिर उसको पकड़ के रखता या फिर उसको छोड़ देता, यूँ बीच में अटका के नहीं रखता, यूँ हंसी का पात्र नहीं बना देता, उसकी पूरी ज़िंदगी का मजाक नहीं बना देता। आज के टाइम पे वो लड़की पूरी ज़िंदगी अपनी सौतन की कंपैरिजन में रहती है। मतलब सोशल मीडिया का पैसा मिल रहा है, सर समझ में आता है कि पैसे की वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कंपेयर कर रहा है क्या कर रहा है। पब्लिक भी बेवकूफ़ी है जो सिंपैथी दिखा रही है, क्योंकि एक्चुअली में तो तीनों मिल बांट के पैसा खा रहे हैं। बट सोसाइटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब एक बात समझो कि जब उस समय उसने बताया होगा कि यार मैं दूसरी शादी कर दिया, तो उस समय तो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे, नॉर्मल लोग थे। अब जाके इतने ज़्यादा फेमस हुए जब उन्होंने उसको कैपिटलाइज़ किया, अपनी इस कुकर्म को कैपिटलाइज़ किया और उसको प्यार का नाम दे रहे हैं। पर उस टाइम तो कैपिटलाइज नहीं कर पाते, मतलब नहीं हुआ था इनका फेमस चैनल वगैरह वगैरह जो भी है। उस टाइम के अगर हिसाब से सोचा जाए, उस टाइम के हिसाब से अगर उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट किस लेवल की हर्ट हुई होगी, ये सोचते हुए कि मैं इसको छोड़ तो पा नहीं रही हूँ। अब बच्चा हो रखा है उस लड़की का, बच्चा हो गया था उस लड़की का ऑलमोस्ट। अब सोचो ना, खुद अंदाज़ा लगाओ कि एक महिला है, कितने आपने परिवार देखे होंगे जहाँ पे माँ बाप डिवोर्स नहीं लेते हैं क्योंकि उनका बच्चा हो चुका होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है यार, किसी से हम अटैच हो जाते हैं, क्या हो जाता है। बट आप क्योंकि बहुत कमज़ोर हो, मैं एक पहली बीवी को भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं दूसरी बीवी को भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो बहुत कमज़ोर सा इंसान हूँ, मुझसे दोनों प्यार करते हैं और मैं भी दोनों को प्यार करता हूँ। नई प्यार की परिभाषा आपने लिख दी, क्यों? अंदर ही अंदर तुम भी जानते हो क्योंकि, और हर आदमी चाहता है उसकी दो वाइफ हो। पहली बीवी माँ है, दूसरी बीवी, अब मैं क्या बोलूँ, वर्ड मेरे पास है नहीं। पहली बीवी आपकी बोलते हैं ना, संभालने वाली, केयरिंग करने वाली। पायल का ओहदा जो मेरे घर में है वो एक माँ का है, इसकी पूरे घर में इसी की चलती है। दूसरी बीवी, जब इंसान दूसरी आकर्षित होता है दूसरी बीवी की तरफ, जब आपकी पहली बीवी के साथ आपकी कोई अनबन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, दूसरी बीवी की तरफ आकर्षित होता है तो ज़्यादातर वो फिजिकली आकर्षित होता है। उस फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपने पहली बीवी को इतना बड़ा धोखा दिया और आपने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि मम्मा भी तो होनी चाहिए ना जो घर को संभाले, मम्माज नेचर की जो घर को संभाले। मैं कमेंट में देख रहा था बहुत सारी लड़कियां जो इस चीज़ को डिफेंड कर रही थी कि यार वो बंदे ने, लोग तो अफेयर चलाते हैं, उस बंदे ने तो दोनों को अपनाया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक लड़कियां जब ऐसी चीज़ें डिफेंड करती है तो ऐसे लगता है कि जैसे चिकन KFC को डिफेंड कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं इन दोनों की बीवी है, जो इसकी दोनों की बीवी है, दोनों बीवी है, इसके लिए कोई सिंपैथी जाहिर कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये दोनों बीवियाँ भी किसी न किसी वजह से इसके साथ हैं। वो वजह क्या है? वो वजह है पैसा, वो वजह है जो इंटरनेट में फेमस हो चुके हैं, वो वजह यही है। अगर ये एक आम आदमी होते तो क्या इनकी मैरिज अभी तक टिकती? आपको लगता है इनकी मैरिज अभी तक टिकती? अगर इनके जो मैंने इंटरव्यू देखी उसमें पता चला कि ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो वहाँ से आने के बाद वापस हम दिल्ली आए। दिल्ली आके हमने बहुत, उन्होंने भी मेहनत करी, मैंने भी मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम सेटल हुए, हमने घर लिया। जिन्होंने बहुत ही पैसा जोड़ जोड़ के एक घर बनाया था। तो मिडिल क्लास फैमिली में ये सब नहीं चलता। मिडिल क्लास फैमिली में कलेश होते हैं, लड़ाई होती है, आधी से ज़्यादा शादियाँ जो होती है वो टूट चुकी होती है। अगर लड़की पे अधिकार हो तोड़ने का तो टूट चुकी होती है। पर क्योंकि अब इनके पास पैसा आ चुका है, ये माध्यम बन चुका है पैसे कमाने का, जस्ट बिकॉज ऑफ गंवार ऑडियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसी ऑडियंस जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए, जो अपनी समाज में खुद ही गंदगी फैलाती है, खुद ही रोती है कि समाज में तो गंदगी फैल रही है। लड़के होते हैं ना कुछ कुछ,
जो टिकटॉक में शॉर्ट स्कर्ट में लड़कियों को नाचते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं, पर वो ऐसी बीवी नहीं चाहते। अब देखो आपको लगेगा कि कोई बात नहीं यार, चलता है, उनकी शादी हो चुकी है, अब वो तोड़ थोड़ी देंगे, कोई बात नहीं, अगर कर लिए तो साथ में जिए मरे साथ में, क्या मतलब। आपको इस बात से इतनी जलन क्यों हो रही है, इस बात से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? मुझे कोई जलन नहीं हो रही भाई, मुझे कोई चिढ़ नहीं हो रही है, पर मैं ये बातें जो भी कर रहा हूँ ये सामाजिक दृष्टिकोण से कर रहा हूँ, सामाजिक लेवल पर सोच के कर रहा हूँ। मैं एक इंडिविजुअल इंसान की पर्सनैलिटी के हिसाब से ये चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। समाज में एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी करे, उनकी अपनी ज़िंदगी है, पर जब आपके व्यूज़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ पे जा रहे हैं तो कुछ करोड़ ना सही, कुछ लाख ना सही, कुछ हज़ार ना सही, कुछ 100 लोग आपसे मैनिपुलेट ज़रूर होंगे। और वो क्या करेंगे, वो कोशिश ज़रूर करेंगे घर जाके कि वो अपनी बीवी को कन्विंस कर सके कि वो दूसरी वाइफ लाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना, जो डायरेक्शन होता है समाज का वो कहाँ कैसे मुड़ता है, किस तरफ मुड़ता है, किस तरह से निर्धारित किया जाता है जब ऊपर बैठे लोग आपको इस तरह से समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप एक लड़की हो, सोच के देखो इस बात को। और आपको क्या लगता है जब करोड़ों लोग इन चीज़ों को देखेंगे तो ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा? ये किस्सा और बढ़ेगा। अभी तो लोगों का एंटरटेनमेंट बढ़ा है, अभी तो लोगों को चस्का चढ़ा है, खून उनके मुँह में लगा है कि भाई एक बंदा उसकी 2 वाइफ है, तो वो उनका ब्लॉग कैसा होगा, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा होगा, वो दोनों वाइफ आपस में कैसी रहती होगी। कि हमारे देश में 2 वाइफ और 1 हस्बैंड का सिस्टम ये इनका अकेले का है क्या? भाई करोड़ों लोग हैं जिनकी 2 वाइफ है, करोड़ों लोग। पर सोशल मीडिया में इस चीज़ को दिखा के प्रमोट करना, इस चीज़ को दिखा के जस्टिफाई करना, ये यहीं से शुरुआत हुई है और ये यहीं ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद ऐसे ऐसे ब्लॉगर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको देखने को मिलेगी कि 55 साल का आदमी है, उसकी 18 साल की वाइफ है। अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। वो शुगर डैडी वगैरह वगैरह जो भी चलता है उनके ब्लॉग्स बनेंगे, वहाँ पे दिखा रहे हैं कि यार एक आइडिया बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आइडिया बता सकता हूँ, एक और मैं आइडिया दे दिया है आपको मैंने, ऐसा ब्लॉग लेके आओ, वहाँ पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। एक और लाओ यार, मैं देखना चाहता हूँ, एक और लाओ जिसमें एक लड़की है, उसके 2-3 हस्बैंड है, 3 हस्बैंड है, यार लाओ, मज़ा आएगा। आपस में रो रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, आपस में मुस्कुरा रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, शाम की चुस्कियाँ ले रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे कि यार ये 3 हस्बैंड कैसे अपने ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के एक लड़की के साथ रह रहे हैं। बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे भाई, वीडियोज़ वायरल हो जाएगी। जो भी मेरा आइडिया दे रहा हूँ, ये मैं आइडिया इसको फॉलो करना। और भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और ऐसे करते करते आप बिग बॉस में पहुँच जाओगे, और बिग बॉस में पहुँच के आप अपनी स्टोरी इस तरह से शेयर करोगे कि आप बहुत ही विक्टिम पर्सनालिटी में जी रहे हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी पर्सनालिटी, बहुत ही विक्टिम पर्सनालिटी, कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे जी रहे हो। और लोग आपकी वीडियोज़ में आके आपको सिंपैथी दिखाएंगे। आधे लोग आपकी पूरे खेल को समझ रहे होंगे कि आपने पैसे कितने कमा लिए इसकी वजह से, करोड़पति बन गए। क्योंकि जहाँ पे पैसा आ जाता है वहाँ पे लोग अपने रिश्ते नाते सब कुछ खत्म कर देते हैं भाई, वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म हो जाती है। पैसा आ चुका है, पैसा जब आ चुका होता है तो कुछ भी नहीं रह जाता। अरमान मलिक को एक काम करना चाहिए, अरमान मलिक को अपनी वाइफ की दूसरी शादी करानी चाहिए, और फिर एक नया चैप्टर शुरू होता है। जैसे ना कई व्लॉग्स होते हैं, व्लॉग्स में देखा होगा कि यार एक बच्चा है, उसके बेस पे व्लॉग चल रहा है, तो आगे चल के जब बच्चा बड़ा हो जाता है और व्लॉग में कुछ कंटेंट देखने को नहीं रह जाता तो दूसरा बच्चा करता है। वैसे ही एक नया आइडिया दे रहा हूँ अरमान मलिक को कि वो अपनी पहली जो उसकी वाइफ है उसकी शादी वो एक और मर्द से करवाए और चारों मिलकर साथ में रहें। कितना कूल होगा। और अपनी दूसरी वाइफ की शादी भी एक से कराए, 3 मर्द और 2 वाइफ, कितना कूल होगा। आगे चल के आपको ऐसे कंटेंट देखने को मिलेंगे, सच बता रहा हूँ। और समाज ऐसे ही कर करके दूषित होता है। बाकी आप लोग ही इनको आगे बढ़ाते हो और आप लोग ही इनको बिग बॉस तक पहुँचाते हो। आप लोग ये जो अच्छे क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर जो कि ज्ञान की बातें करते हैं, क्या क्या नहीं करते, उनको कहीं का नहीं छोड़ते हो। और आप ही लोग हो जो ऐसे क्रिएटर्स की 1.5 करोड़ 2 करोड़ व्यूज़ आते हैं और पूरा का पूरा एक दीवार भरी पड़ी रहती है सिल्वर प्ले बटन से और गोल्ड प्ले बटन से, अचीवमेंट से दीवारें भरी पड़ी रहती है। और ऐसे बंदे फिर कमेंट में आके या फिर ऑनलाइन आके आपको ज्ञान पेलते हैं कि प्यार सबका अपना अपना परिभाषा और हमारा प्यार यही होता है। हर आदमी चाहता है कि उसकी 2 वाइफ हो।